हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश कुमार और आप लोगों को ज्ञान लोक इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर, इसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल क्या है? फसल एक प्रकार फसल जब एक ही स्थान पर बहुत सारे जब एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं उसे हम फसल कहते हैं। जब बड़े भूभाग पर कुछ उपयोगी पौधे उगाए जाते हैं उसे हम फसल कहते हैं। मतलब कि जब एक ही स्थान पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं उसे हम फसल कहते हैं। फसल को आइए हम परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। जब एक ही किस्म के बहुत सारे पौधे एक ही स्थान पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे गेहूं का फसल, आलू का फसल। ठीक, मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक खरीफ फसल, एक रबी फसल। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग के मौसम के फसलों का वर्गीकरण दो भाग किए गए, लेकिन बिहार बोर्ड के अनुसार चलिएगा तो एक और फसल होता है जायद फसल, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। मौसम के आधार पर वर्गीकरण फसलों का वर्गीकरण को समझते हैं। मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कितने भाग में होता है? दो भागों में बांटा गया है, एक खरीफ फसल, एक रबी फसल। जैसा कि आप लोग को हम बताए हैं कि एक और फसल होता है जायद फसल। चलिए इसको हम लोग परिभाषा समझते हैं। परिभाषा को अच्छी तरह से पहले इसको समझ लें। खरीफ फसल को समझते हैं। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती हैं। इसमें जल की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, गन्ना, ज्वार, बाजरा। ठीक, और रही बात की खरीफ फसल कब बोया जाता है, तो इसका बोने का समय होता है जून या जुलाई में। ठीक, खरीफ फसल के काटने का समय कब होता है? तो सितंबर या अक्टूबर में खरीफ फसल को काट लिया जाता है। खरीफ फसल हमेशा वर्षा ऋतु में ही उगाई जाती है और इसमें जल की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है। खरीफ फसल उगाने के लिए जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, गन्ना, ज्वार, बाजरा। ये सभी जो है ये खरीफ फसल है। ठीक, बोने का समय आप लोग को बता ही दिए, जून या जुलाई में बोया जाता है और काटने का समय सितंबर या अक्टूबर में काट लिया जाता है। आइए अब हम लोग समझते हैं रबी फसल को। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। इसमें जल की आवश्यकता कम होती है। मतलब कि इसको रबी फसल को जब भी बोया जाता है तो शीत ऋतु में ही बोया जाता है और इसमें जल की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है। इसका जैसे इसका है एग्जाम्पल, गेहूँ, चना, जौ, आलू, मसूर, मटर, अलसी को तीसी बोलते हैं। ठीक, इसका बोने का जो समय होता है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जो काटने का समय होता है मार्च या अप्रैल में। हम लोग समझते हैं जायद फसल के बारे में। जायद फसल क्या है? ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें जायद फसल कहलाती है। जायद फसल जब भी इसको उगाया जाता है तो ग्रीष्म ऋतु में ही बोया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है तरबूज, खीरा, ककड़ी, लतादार सब्जियाँ, ये सभी जायद फसल के उदाहरण है। इसका बोने का समय है अप्रैल या मई और काटने का भी समय यही है, अप्रैल में बोया जाए, मई में। अब हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है कृषि पत्तियाँ। कृषि पत्तियाँ में ये समझना है कि हम लोग को फसलों को कैसे देख रेख करना है और कृषि पत्तियाँ की कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार में इसको बांटा गया है। कृषि पत्तियाँ क्या है? ऐसा क्रियाकलाप जो फसल उगाने तथा उसकी समुचित देख रेख को ही बोलते हैं प्रबंधन के लिए आवश्यक है, उसे कृषि पत्तियाँ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कृषि पत्तियाँ। और फसल को देख रेख करना ही कृषि पत्ती है। कृषि पत्तियाँ कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे नाम दिया गया है। जैसे पहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को कैसे तैयार करना है हम लोग इसको बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है बुआई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई, पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, छठा है कटाई, फिर लास्ट है भंडारण, सतवा हो जाएगा भंडारण। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक, आप लोग को अगर पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।